हाय दोस्तों, फिलोलॉजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में आपका स्वागत है। मैं हूं समद। पिछली वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को शॉर्ट में समझा था। अब हम एक एक करके सभी प्रकार के शब्दों के भेदों को विस्तार से समझेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे नाउन के बारे में, नाउन के प्रकार के बारे में और हर एक प्रकार की विशेषताओं के भी बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, नाउन की परिभाषा अगर आपने पढ़ी होगी या डेफिनेशन अगर आपने पढ़ी होगी तो वो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होती है। अ नाउन is a name of a person, place और थिंग। संज्ञा एक व्यक्ति, जगह या वस्तु का नाम होती है। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात को और हमें समझना पड़ेगा। यहाँ जो थिंग लिखा हुआ है उसमें ना केवल वस्तुएं शामिल हैं बल्कि कुछ और चीजें भी शामिल हैं। कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? देखो, लोगों में गुण होते हैं। गुण मतलब जैसे कि ईमानदारी, बेईमानी, है ना। तो ये जो गुण होते हैं इनके नाम भी क्या होते हैं? इनके नाम भी नाउन होते हैं। लोगों के अंदर भावनाएं होती हैं, जैसे दुख, आनंद, खुशी। तो इन भावनाओं के नाम भी क्या होते हैं? नाउन होते हैं। दशाएं होती हैं। दशा कैसी? जैसे गरीबी, अमीरी। तो इनके नाम भी नाउन होते हैं। अवस्थाएं होती हैं जीवन में, जैसे एक होता है बचपन, एक होता है लड़कपन, जवानी। तो ये जो अवस्थाएं होती हैं इनके नाम भी क्या होते हैं? नाउन होते हैं। कुछ कार्य होते हैं, उन कार्यों के नाम भी क्या होते हैं? नाउन। जैसे कि मूवमेंट, एनरोलमेंट। तो अब यहाँ पे नाउन को थोड़ा और विस्तार से आप समझिए कि नाउन व्यक्ति का नाम हो सकता है, जगह का नाम हो सकता है, कोई वस्तु जिसको हम टच कर सकते हैं उसके नाम को भी हम नाउन कहेंगे। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, उनके नाम को भी हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। और इसी चीज को समझने के लिए हमें नाउन के प्रकारों को समझना पड़ेगा। तो इंग्लिश ग्रामर में जो नाउन होते हैं उनके प्रकार कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले प्रॉपर नाउन, फिर कॉमन नाउन, उसके बाद कलेक्टिव नाउन, उसके बाद मटेरियल नाउन और फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलो इनको समझ लेते हैं। देखो भाई, प्रॉपर का मतलब ही क्या होता है पता है? प्रॉपर का मतलब होता है निजी। निजी। जैसे मान के चलिए मेरा नाम है समद, ठीक है। तो ये मेरा निजी नाम है। अगर कोई भीड़ में चिल्लाएगा समद, तो भाई मैं ही हाथ ऊपर करूंगा, ये मेरा नाम है। मेरे दोस्त का नाम है देव, जब मैं चिल्लाऊंगा देव, तो देव जवाब देगा। तो जितने भी लोग होते हैं ना, सबके अपने अपने नाम होते हैं। वो जो नाम है वो क्या है? वो नाम है प्रॉपर नाउन। अगर मान के चलिए बहुत सारी किताब है मेरे पास, ठीक है। उनमें एक किताब है रिच डैड एंड पुअर डैड, या एक अपन किताब मान लेते हैं बाइबल। अब जब मैं किसी से कहूंगा भाई बाइबल उठा दो, तो वो उसी स्पेसिफिक किताब को उठा के देगा, है ना। तो किताबों के भी बहुत सारे नाम हैं, हर एक किताब का अपना अपना निजी नाम है। अगर जैसे अभी अपन घूमने के लिए कहीं पे जाएं, तो अगर मैं आपसे कहूंगा कि भोपाल का टिकट ले लो, तो आप, जैसी बात है, आप उस शहर के बारे में बात करेंगे, उस शहर का ही टिकट लेंगे, क्योंकि उस जगह का एक निजी नाम है जो है भोपाल। हर एक शहर का अपना अपना निजी नाम होता है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन को आप ऐसे समझ लो, किसी व्यक्ति, किसी जगह, किसी वस्तु के जो निजी नाम होते हैं वो प्रॉपर नाउन कहलाते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं अपन। जैसा हमने लिखा रवि, रवि किसी व्यक्ति का निजी नाम है। हमने लिखा मान के चलिए बाइबल, तो बाइबल एक किताब का निजी नाम है। हमने लिखा है भोपाल, तो भोपाल क्या है? एक जगह का निजी नाम है, उसका ही नाम है वो, ठीक है। अब दूसरा क्या है प्रकार? दूसरा प्रकार है कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब क्या होता है? सबका, ठीक है। जिसको हम सम्मिलित रूप से उपयोग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन। तो मान के चलिए कि बहुत सारे ऐसे रवि, देव, मोनू, सोनू, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, इनको एक साथ बुलाना है, तो हम इनको क्या कह सकते हैं? बॉय, है ना। तो हम एक वर्ड का यूज कर रहे हैं जिसमें इन सभी लोगों को हम सम्मिलित रूप से बुला सकते हैं, ठीक है।
तो बॉय क्या है? बॉय एक ऐसा नाउन है जो कि इस संसार के सभी लड़कों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जब हम कहते हैं मैन, तो मैन एक नाउन है जो कि इस संसार के सभी आदमियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जब हम कहते हैं ना ऐसे काऊ, तो काऊ में क्या होगा? इस संसार के सभी गाय को हम एक साथ कुछ कह सकते हैं ना, जैसे हमने कहा कि काऊ इज अ होली एनिमल, कि जो गाय है वो एक क्या है? पवित्र जानवर है। अब यहां पे जब काऊ बोला गया तो क्या किसी एक गाय के लिए बोला गया? नहीं, संसार की सारी गाय के लिए बोला गया। तो कहने का मतलब है जब हम किसी निजी व्यक्ति, निजी वस्तु, निजी जगह की बात करते हैं तो वो जो नाम होता है वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। लेकिन एक ही प्रकार की बहुत सारी चीजों को पुकारने के लिए हम जिस नाम का उपयोग करते हैं वो क्या होता है? वो कॉमन नाउन होता है। ठीक है? जैसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार की किताबें, उनके नाम है। एक का नाम है बाइबल, एक का नाम है गीता, एक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। इनको हम सम्मिलित रूप से क्या बुला सकते हैं? बुक्स। तो जो बुक वर्ड है वो क्या हो जाएगा? कॉमन। ठीक है? एक अपन बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे अरिहंत, दीपक, सौरभ या निखिल, ये भाई कौन है? इनको मैं पढ़ाता हूं। इनके अपने अपने नाम है। अरिहंत, दीपक, सौरभ, निखिल। अपने अपने नाम क्या होंगे? इनके निजी नाम है। मतलब अरिहंत, दीपक, सौरभ, निखिल, ये है प्रॉपर नाउन। इनको एक साथ बुलाना है तो क्या कहेंगे? स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या हो गया? स्टूडेंट हो गया इनका कॉमन नाउन। ठीक है? कि इन सबको अगर सम्मिलित रूप से एक ही नाम से पुकारा जाए तो वो क्या होगा? स्टूडेंट होगा। तो प्रॉपर और कॉमन आपको समझ में आ गए होंगे। अब थोड़ा सा अपन कलेक्टिव नाउन को समझते हैं। कलेक्टिव का मतलब होता है सामूहिक। ठीक है? सामूहिक लिख सकते हैं या समूहवाचक हम लिख सकते हैं इधर पे। कोई भी ग्रुप है, कोई भी समूह है, उसके नाम को क्या कहेंगे? उसके नाम को हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का जो समूह होगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे टीम। तो टीम क्या है? एक समूहवाचक संज्ञा है, मतलब एक कलेक्टिव नाउन है। बहुत सारे सोल्जर्स हैं तो उनके ग्रुप को क्या कहेंगे? आर्मी। तो आर्मी क्या है? आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है। बहुत सारे पक्षी हैं तो उनके ग्रुप को क्या कहेंगे? उनके ग्रुप को कहेंगे फ्लॉक। तो फ्लॉक क्या है? पक्षियों का समूह। तो जब भी हम कोई समूह के नाम की बात करते हैं तो वह हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाता है। आगे चलते हैं। तो एक नाउन का प्रकार है जिसको हम कहते हैं मटेरियल नाउन। इसको हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। इस संसार में बहुत सारे पदार्थ हैं, है ना? जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये धातुएं हो गई, ये भी पदार्थ हैं। चूना, पानी, शक्कर, जिसको हम चीनी भी कहते हैं, ये भी पदार्थ हैं। तो ये जो पदार्थों के नाम होते हैं, इन नामों को हम कहते हैं मटेरियल नाउन। ठीक है? तो आप अपने दैनिक जीवन में देखना, बहुत सारे पदार्थ होंगे आपके आसपास। उन पदार्थों के नाम जो होंगे ना, वो क्या होंगे? मटेरियल नाउन होंगे। जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, पत्थर, चूना, तेल, ये सब क्या है? पदार्थ। तो पदार्थों के जो नाम होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मटेरियल नाउन कहलाते हैं। अब मेन नाउन पे आते हैं भाई, ये बहुत काम की चीज है। इसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, इसके अंदर बहुत सारी चीजें शामिल हैं। सबसे पहले जितनी भी भावनाएं होती हैं उनके नाम क्या कहलाते हैं? उनके नाम कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब आप कहते हैं ना हैप्पीनेस, सॉरो, तो ये सब क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएंगे। जब आप कहेंगे किसी भी गुण का नाम ले लें आप, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, जैसे कि ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या है? एक गुण है, एक किसी व्यक्ति का, एक आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ऐसे में जो गुण होते हैं उनके नाम भी क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। ठीक है? दशाएं होती हैं, जैसे कि आपने लिखा चाइल्डहुड, बॉयहुड, मैनहुड। तो ऐसी जो दशाएं होती हैं वो भी किस में आती हैं? ऐसी दशाएं जो हैं वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। ठीक है? ऐसे ही आप कह सकते हो जैसे कार्य होते हैं, कुछ कार्य जैसे कि मूवमेंट, कंस्ट्रक्शन या फिर इनरोलमेंट। तो ऐसे जो कार्यों के नाम होते हैं ना वो भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। इसको याद रखने का एक तरीका ये भी है, आप देखना
अगर किसी शब्द के आखिर में DOM डोम, नेस, शन, जन, मेंट, टी, ठीक है, या फिर हुड, ऐसे अगर शब्द आपको कहीं पे मिलते हैं तो आप समझ जाना कि वो जो शब्द है वो क्या है, नाउन है। और नाउन में भी कौन सा प्रकार है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो ये नाउन के प्रकार हैं जो आपको समझ में आने चाहिए, क्योंकि आगे चल के जब हम जो अगली वीडियो बनाएंगे या अगली वीडियो जो आप देखेंगे, उन वीडियो में हम नाउन को कुछ और प्रकार से भी बांट के देखेंगे, है ना। लेकिन उससे पहले आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि इनसे संबंधित बहुत सारे नियम हैं। उन नियमों की बात हम आगे वाली वीडियोज में करने वाले हैं।